हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस एग्जाम 21,391 भर्ती के लिए। आज के इस क्लास में GK और GS का प्रश्न लेकर आ गए हैं। जो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में, बिहार पुलिस की परीक्षा में जो प्रश्न लगातार पिछले 15 वर्षों से बार बार एग्जाम में जो प्रश्न रिपीट हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन के आज के इस वीडियो में संपूर्ण संग्रह निचोड़ डिस्कस करने वाले हैं। आज के सभी क्वेश्चन आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है 2 दिसंबर से, बिल्कुल यहीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 100% संभावित है कि प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट जो आप लोग के लिए रोज़ाना लेकर आ रहे हैं, उन सभी से आप लोग को क्लास से हमेशा जुड़े रहना है। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बहुत ही कम समय में हम लोग बिहार पुलिस एग्ज़ाम से हर एक जानकारी को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो पहला नंबर प्रश्न है जो कि पूछा गया आपके एग्ज़ाम में, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। पूछा गया प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कामकाज का जो विवरण है ये क्या है? तो याद रखेंगे, कामकाज का जो विवरण है ये क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 320 व्याख्यान। ऑप्शन ए होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में बिहार पुलिस की। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है, सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है? तो याद रखेंगे, सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। याद रखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ बताते चलेंगे, ताकि जो भी डाउट है साथ में क्लियर होते जाए। और क्लास क्वेश्चन अगर अच्छे लगेंगे तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा। फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए 3 नंबर सवाल है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक है जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म जोड़ा था? बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है, अशोक होगा राइट आंसर। ऑप्शन बी आपको एग्जाम में लॉक करना है सीधा सीधा और आगे बढ़ जाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यहाँ से प्रश्न हर एक शिफ्ट में, हर एक एग्जाम में बनते हैं। तो संविधान के आर्टिकल याद रखेंगे आप लोग। संविधान में सशस्त्र शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। बताएंगे सही लोग फटाफट से। संविधान में सशस्त्र शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आलोक 352 में। याद रखेंगे, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए। और चलिए 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्न आपके लिए रिवीजन क्लास लेकर आ गए हैं। आप सभी लोगों को एक बार इन सभी प्रश्नों को करा दिया गया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से एक बार रिवाइज हो जाए दोस्तों। चलिए प्रश्न है 5 नंबर, विशाखदत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे, मुद्राक्षस का विषय वस्तु है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दुर्विशांधियों के बारे में। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे। और चलिए 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। बताएंगे सही लोग फटाफट से, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे, वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का देहरादून में। सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी होता है राइट आंसर। और चलिए 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है बैंकिंग? यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का उत्तर, क्योंकि हर एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। याद रखेंगे ऑप्शन सी। और चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रत्येक चिन्ह होता है, यानी चिन्ह यानी लोगो आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? सभी लोग याद रखेंगे, RBI का जो लोगो है ये कैसा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखेंगे, ताड़ के वृक्ष के समान एक बाग है। ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, सभी लोग जल्दी से फटाफट से राइट आंसर, मात्र 10 सेकेंड समय दिया जाएगा आप लोग को उत्तर बताने के लिए। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, तो कहाँ पे बनती है बताएंगे सही लोग फटाफट से। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन डी होता है राइट आंसर, स्थित मज्जा में, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है विषाक्त निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है, तो सभी लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी याद रखेंगे, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे जो कि पूछा गया प्रश्न, बिहार पुलिस के परीक्षा में धुआंधार प्रश्न पूछा गया है, और आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या बिहार जो है बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार जो है दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन आज के सेशन रामबाण साबित रहने वाले हैं। अगर आप लोगों को सफलता लेना है इस बार बिहार पुलिस 21,391 से एक सीट अगर पक्का करना है, तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को रोजाना हमारे साथ जुड़ना होगा और बेहतरीन क्लास के साथ बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। आपका जो सफलता है बिहार पुलिस एग्ज़ाम में यहीं से मिलने वाले हैं। तो चलिए सभी लोग याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी याद रखेंगे, फ्रांसिसियो, ऑप्शन डी होता है राइट आंसर। और चलिए 12 नंबर सवाल है, इलोरा में ओ गुफाओं की संख्या कुल कितनी है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, इलोरा में ओ गुफाओं की कुल संख्या कितना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी याद रखेंगे 34 है, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। गांधी जी की दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है किस तारीख और किस वर्ष हुआ, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को हुआ, बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो 12 मार्च 1930 आपको एग्जाम में सीधा सीधा लॉक करना है ऑप्शन बी को और आगे की ओर बढ़ जाना है। तो चलिए 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से, यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर 100% दोस्तों देखने को मिलेगा, आप सभी लोग लिख लेंगे, याद करके ही जाएंगे, रट कर जाइएगा आप सभी लोग। जनगणना बिहार के 2011 का जो जनगणना है 2011 का जनगणना सभी लोगों को एक बार रट कर जाना है और बजट आप लोगों को पढ़ कर जाना है, क्योंकि 2 पॉइंट आपको जो हम बता रहे हैं यहाँ से 2 नंबर आप सभी लोग फिक्स करके जाएंगे, आप सभी लोग को एग्जाम में जरूर यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन बी राइट आंसर। और चलिए 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, तो याद रखेंगे निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 324 याद रखेंगे, ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखें ऑप्शन सी। और चलिए आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, तो जी हाँ दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे अनुच्छेद 360 आपको एग्जाम में याद रखना है जाने से पहले। और चलिए 17 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। आगे चलने से पहले प्लीज़ आप सभी लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लास को तो देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं, तो बताइए दोस्तों, हम आपके लिए 21,391 पदों के लिए आपके लिए इतना मेहनत करते हैं एक पद के हासिल कराने के लिए, आप सभी लोग क्लास को लाइक भी नहीं करते हैं। क्लास को लाइक कर दिया कीजिए ताकि उससे हमारा जो है मनोबल मिलता है, आपका जो एक लाइक होता है हमें मनोबल मिलता है आपके लिए, इससे भी और बेहतरीन कंटेंट आप तक के पहुंचाने के लिए, ताकि ऐसे प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में जो डायरेक्ट सीधा सीधा आने का चांस है उन सभी क्वेश्चन को लेकर आने वाले हैं MCQ। तो चलिए सभी लोग टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से हमारे साथ जो जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ से आप लोगों को फ़ायदा मिलने वाले है दोस्तों।
बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाले है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि वहाँ पे जो भी PDF है दिया जाता है और एग्ज़ाम से सारी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले वहाँ पे बताया जाता है। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे टेलीग्राम चैनल को माध्यम से, लिंक दिया गया है नीचे में। तो चलिए, समाजवाद अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन जी लोगों ने बता रहे हैं बी। यहाँ पे ऑप्शन जी लोगों ने दोस्तों बता रहे बी, बिल्कुल कार्ल मार्क्स याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, अग्रदूत किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए रहेगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, भारत में कौन सा पर्वत चोटी है? बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो याद रखेंगे कामेट है, ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखेंगे। और चलिए 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं? तो सभी लोग को याद रखना है कितने प्रांतों में बने हैं, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 8 प्रांत याद रखेंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। सभी लोग याद रखेंगे भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए 5,000 GK और GS का प्रश्न आपके लिए एक PDF तैयार किया गया है, जो कि आप लोगों को यहीं से प्रश्न बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में इससे अलग एक भी प्रश्न यानी 70 नंबर आप लोगों को यहीं से पूरे होने वाले हैं। तो सभी लोगों को जो क्लास है, छठ पूजा के बाद आप लोगों को एक क्लास दिया जाएगा। आप लोगों को हो सकता है तो 2 दिन क्लास बंद भी रहेगा, 2 दिन क्लास बंद रहेगा। उसके बाद आप लोगों को धुआंधार हम आपके साथ तैयारी में बिल्कुल आप लोगों को एक पद हासिल कराने के लिए रात और दिन एक मेहनत कर देंगे। दोस्तों आप लोगों को बस हमारे साथ जुड़े रहना होगा। तो चलिए, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? सभी लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन जिन लोगों ने बताया दोस्तों, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर याद रखेंगे। और चलिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ब्रिटेन याद रखेंगे। और चलिए 23 नंबर सवाल है, पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? बताएंगे सही लोग फटाफट से, किसके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे 1932 के मध्य हुआ था पूना समझौता, सभी लोग को याद रखना है ऑप्शन ए। और चलिए 24 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, कोरोमंडल तट से जाना जाता है, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग जो है सबसे अधिक विचलित दर्शाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्या रहेगा? सही सबसे अधिक विचलित दर्शाता है, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का वैगनी रंग, याद रखेंगे सी राइट आंसर, सभी लोग को याद रखना है। और चलिए 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखेंगे भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो कौन है? तो याद रखेंगे चीन है, उसके बाद यहाँ पे राइट आंसर है दूसरा भारत, यानी ऑप्शन बी में दिया हुआ है राइट आंसर, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। झूम क्या है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, तो झूम क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में आज की इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए 28 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, अब तक कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है?
बताएंगे सही लोग फटाफट से। अब तक के कितने बार किए जा चुके हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन 3 बार किया जा चुका है। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन ए। और चलिए 29 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बहुत बार पूछा गया है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। संविधान के किस अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है, राज्यों का संघ कहा गया है। सी इज द राइट आंसर है, ऑप्शन सी याद रखेंगे। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी याद रखेंगे, जमुना शाह। और चलिए आज के इस क्लास में पूरे 50 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग, क्लास को छोड़कर जाना नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, सभी क्वेश्चन को लिख लेंगे। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए आप लोगों को जो एग्ज़ाम से जो भी डाउट हैं, बिहार पुलिस एग्ज़ाम को लेकर 2 दिसंबर से जो एक नोटिस जारी किया गया था, बहुत ही फेक नोटिस आजकल बहुत सारे हो रहे हैं दोस्तों, वायरल हो रहे हैं, तो जाके ताकि आप लोगों को 2 दिसंबर से एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो उस नोटिस के बारे में हम लोग एक वीडियो में 5 मिनट का एक वीडियो है जिस पे प्रॉपर आपके लिए बता दिया गया है कि आप लोगों को वो जो नोटिस है क्या सही है और क्या गलत है। तो उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लेंगे। सारा डाउट ए टू जेड आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएंगे। एग्ज़ाम कब से होगा, क्या नोटिस जारी किया गया था 2 दिसंबर वाला फेक नोटिस है या सही है, तो जाकर आप लोग सही लोग देख लेंगे। और 32 नंबर सवाल है कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है? तो याद रखेंगे किसकी संग्रह है, ऑप्शन कविता का, याद रखेंगे बी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 33 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो सभी लोग को याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी रहेगा 1859। आपको लॉक करना है एग्जाम में सीधा सीधा और आगे की ओर बढ़ जाना है। पंचायती योजना के अनुमोदित करने वाले सर्वोच्च संस्था कौन सा है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज्य का प्रारंभ हुआ है, इसे याद रखेंगे। 35 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का जो सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, विरोध किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे ऑप्शन अली गौहर। ऑप्शन ए होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। पटना में भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, बहुत ही कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन भूपेंद्र नाथ दत्त, याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस यानी ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हीरापुर में या गुवाहाटी में या देहरादून में? तो सभी लोग याद रखेंगे देहरादून में है, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को परिवर्तित करता है? तो सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बताएंगे सही लोग फटाफट से, निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, याद रखेंगे ऑप्शन मनिंद्र नारायण ने। ऑप्शन बी होता है राइट आंसर। बेगूसराय में चौकीदारी कर का जो विरोध है किस आंदोलन का हिस्सा था? तो सभी लोग को याद रखना है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आप लोग को क्लास क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और रोजाना क्लास में आइए आप लोग, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम का समय है बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो सभी लोग बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।